जिंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके सभी पन्ने खुशियों से भरे हों। यह हमारे अनुसार चले, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी जीवन में ऐसे अध्याय भी आते हैं जिनमें राहत, सुकून और शांति नहीं होती। उन पलों में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भी एक सड़क की तरह है, कभी सीधी, कभी मोड़ों से भरी। हर मुश्किल के बाद एक मोड़ आता है जहां से जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए निरंतर धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी खुशियों का मोड़ भी आपका इंतजार कर रहा है। यदि कठिनाइयां आपके दरवाजे पर दस्तक दें, तो घबराइए मत, साहस के साथ दरवाजा खोलिए। नमस्कार मित्रों, बोधि इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं, जो आपको न केवल रोमांचित करेगी, बल्कि गहरे जीवन संदेश भी देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। एक दिन पहले दीपक ने कहा, इतना जलने के बावजूद मेरी रोशनी का कोई सम्मान नहीं करता। अब मैं व्यर्थ हूं, मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह दीपक बुझ गया। जानते हैं वह दीपक कौन था? वह था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दीपक, जो शांति का प्रतीक था, उसने भी कहा, मैं निरंतर शांति की रोशनी फैलाता हूं, फिर भी संसार में हिंसा खत्म नहीं होती। मेरे जलने का कोई अर्थ नहीं। और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक, जो भाईचारे का प्रतीक था, उसने भी खुद को बुझा लिया। अब उत्साह, शांति और भाईचारा नहीं रहे। ऐसे में चौथा दीपक, जो एकता का प्रतीक था, वह भी आखिरकार बुझ गया। लेकिन एक दीपक अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दीपक, जिसकी लौ मध्यम थी, लेकिन फिर भी निरंतर प्रकाश दे रही थी। उसी समय एक बच्चा वहां आया। उसने 4 बुझे हुए दीपक देखे, पर अफसोस करने के बजाय उस जलते हुए दीपक से उसने बाकी 4 दीपकों को फिर से जला दिया। जानते हैं वह जलता दीपक कौन था? वह था उम्मीद का दीपक। उम्मीद वह शक्ति है जो हर मुश्किल घड़ी में संबल देती है। उम्मीद हर लहर का किनारा है। जब जीवन कठिन हो, तो उम्मीद और साथ का भाव ही सबसे बड़ा सहारा होता है। सचमुच ऊपर वाले का खेल भी निराला है। वही लिखता है, वही मिटाता है, वही रास्ते से भटकाता है और वही राह दिखाता है। इसीलिए कभी अपने भाग्य से निराश ना हो। लगातार कर्म करते रहें और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रखिए, यदि दर्द ना होता तो सुख की अहमियत कौन समझता? यदि सब कुछ आसानी से मिल जाता तो ऊपर वाले की आवश्यकता ही क्या होती? बहुत समय पहले की बात है। जूनागढ़ नाम के राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का कल्याण करने वाले शासक थे। उनके दरबार में कई मंत्री और विद्वान मौजूद थे, जिनमें से एक प्रमुख मंत्री ऊधमपाल थे। वे समय समय पर राजा को उचित सलाह देते थे। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे, जिनका नाम था महर्षि शुक्राचार्य। वे ज्योतिष विद्या में अत्यंत निपुण थे और उनकी भविष्यवाणियां सदैव सत्य सिद्ध होती थी। अपने ज्ञान और सादगी के लिए वे पूरे राज्य में विख्यात थे। उनके पास जो भी श्रद्धा से आता, वे उसकी सहायता करते और जो भेंट मिलती उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन उन्होंने कभी लालच को अपने करीब नहीं आने दिया। यदि वे चाहते तो अपने ज्ञान के बल पर अपार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, मगर वे जीवन की सादगी में ही संतुष्टि पाते थे। धीरे धीरे महर्षि शुक्राचार्य की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। ये बात मंत्री ऊधमपाल के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने अपने सेवक के माध्यम से महर्षि को संदेश भिजवाया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन महर्षि ने स्पष्ट उत्तर दिया कि यदि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मुझे उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मंत्री ऊधमपाल को अपमान का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि एक सामान्य व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके आदेश को टाल दे। परंतु कुछ विचार कर वे स्वयं महर्षि के निवास स्थान पर जा पहुंचे। महर्षि ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और कहा, मंत्रीवर, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? मंत्री ऊधमपाल ने कहा, महर्षि, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में पारंगत हैं। मैं भी इस विद्या को सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसे सिखा सकते हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से अर्जित की है।
यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं यहां आना होगा और विधिपूर्वक साधना व अध्ययन करना पड़ेगा। मंत्री उद्यमपाल ने सहमति व्यक्त की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे पहले उनकी परीक्षा लेना चाहेंगे। उन्होंने महर्षि शुक्राचार्य से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर महर्षि ने अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से पूरी सटीकता से दिया। मंत्री उद्यमपाल आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे सभी प्रश्न उनके निजी जीवन से जुड़े हुए थे, जिन्हें उनके सिवा कोई नहीं जानता था। इस घटना के बाद मंत्री उद्यमपाल महर्षि शुक्राचार्य से बेहद प्रभावित हुए और नियमित रूप से उनके पास जाकर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने लगे। समय के साथ दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई और वे अच्छे मित्र बन गए। महर्षि शुक्राचार्य ने अपने मित्र उद्यमपाल को ज्योतिष विद्या सिखाई। मंत्री अब इस विद्या में दक्ष हो गए और उनकी भविष्यवाणियां भी सही सिद्ध होने लगी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि क्यों न अपने मित्र महर्षि शुक्राचार्य के भाग्य की भी गणना की जाए। जब उन्होंने गणना की तो यह जानकर चौंक गए कि आगामी 30 दिन महर्षि के लिए बेहद अशुभ और संकटपूर्ण है। यदि महर्षि इस अवधि में घर से बाहर निकलते हैं तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह जानकर मंत्री उद्यमपाल बेहद चिंतित हो गए। उन्हें अपनी गणना पर पूरा विश्वास था। मंत्री तुरंत महर्षि शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उन्हें सावधान करते हुए कहा, मित्र, आने वाले 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टकारी हो सकते हैं। कृपया इस दौरान घर से बाहर कदम मत रखना। महर्षि ने स्वयं भी गणना की और पाया कि मंत्री की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। महर्षि ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिनों तक घर में ही रहूंगा। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। इसके बाद महर्षि ने अपने घर के द्वार बंद कर ली और एकांत में रहने लगे। एक एक कर 29 दिन बीत गए और 30वें दिन का आगमन हुआ। महर्षि को संतोष हुआ कि संकट का समय अब समाप्त हो गया है। उन्होंने स्नान किया और यह सोचकर घर से निकल पड़े कि मंत्री उद्यमपाल हमेशा उनसे मिलने आते हैं, लेकिन वे स्वयं कभी उनके पास नहीं गए। मंत्री से मिलने की खुशी में वे यह भूल गए कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और संकट का समय अभी शेष था। मंत्री के महल तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग थे, एक मुख्य सड़क से होकर जाने वाला मार्ग और दूसरा नदी किनारे से गुजरने वाला कच्चा रास्ता। महर्षि ने सोचा कि मुख्य सड़क से जाने पर लोग उन्हें रोककर कई सवाल पूछेंगे कि वे इतने दिनों से कहां थे। अतः उन्होंने नदी किनारे वाले कच्चे रास्ते से जाने का निर्णय लिया। चलते चलते दोपहर हो गई और सूर्य सिर पर चमकने लगा। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं और एक सुनसान जंगल में पहुंच गए हैं। चारों ओर सन्नाटा था और दूर दूर तक न कोई मनुष्य दिख रहा था, न कोई जीव जंतु। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वे थक चुके थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस खंडहर में थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वहां 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। उनकी जिज्ञासा जागी कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उन्होंने एक पत्थर उठाकर ताले तोड़ दिए। संदूकों के अंदर उन्होंने बेशुमार खजाना देखा, हीरे, मोती, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न। ये देखकर वे दंग रह गए। इतना सब कुछ देखने के बावजूद वे अपनी विद्या से यह जानने में असमर्थ रहे कि यह खजाना कहां से आया। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि इस बारे में अपने मित्र मंत्री उद्यमपाल को बताना ही उचित होगा। वे दौड़ते हुए नगर की ओर लौटे और सीधा मंत्री के महल पहुंच गए। मंत्री ने जब सुना कि महर्षि स्वयं मिलने आए हैं तो वे चकित रह गए। मंत्री के अनुसार 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और महर्षि के प्राण डूबते सूरज तक संकट में थे। उन्होंने तुरंत महर्षि को महल के भीतर बुलाया और पूछा, आपने तकलीफ क्यों की? अभी 30वां दिन पूर्ण नहीं हुआ है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, मुझे पता है कि आज 30वां दिन है। अब तक के 29 दिन खुशी खुशी कट गए तो यह भी अच्छा ही बीतेगा, परंतु हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बेहद सौभाग्यशाली रहा। फिर उन्होंने मंत्री को खजाना मिलने की पूरी बात बताई और कहा, इतनी दौलत मेरे किसी काम की नहीं है, यह खजाना आप रख लीजिए। यदि आपका मन चाहे तो इसमें से थोड़ा मुझे भी दे दीजिए।
यह सुनकर मंत्री अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाना छिपा था। जैसे ही मंत्री की नजर उस विशाल खजाने पर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके भीतर लालच घर कर गया। उसके मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि कहीं महर्षि शुक्राचार्य इस रहस्य को किसी और को न बता दे। अगर यह खबर राजा तक पहुंच गई तो वह इस खजाने पर कब्जा कर लेगा और मंत्री के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि महर्षि शुक्राचार्य को रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। यह सोचकर उसने महर्षि को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महर्षि शुक्राचार्य स्तब्ध रह गए और बोले, ऊधमपाल, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? ऊधमपाल ने क्रूरता से उत्तर दिया, हां, गलती तुमसे यही हुई कि तुमने मुझे इतने बड़े खजाने का रहस्य बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कह दी तो मैं इस खजाने से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए तुम्हारा अंत करना ही उचित है। महर्षि शुक्राचार्य ने अपने जीवन की भीख मांगी और वचन दिया कि वह यह रहस्य कभी किसी से साझा नहीं करेंगे। लेकिन मंत्री के दिल पर लालच का ऐसा असर था कि दया का कोई स्थान नहीं था। जब महर्षि ने देखा कि उनकी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की, ऊधमपाल, यदि तुम मुझे मारने का निश्चय कर चुके हो तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपया उसे मेरी मृत्यु का समाचार कभी मत देना। ऊधमपाल ने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी यह अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इतना कहकर उसने महर्षि शुक्राचार्य की हत्या कर दी और उनके घोड़े को भी मार डाला। दोनों के शवों को खंडहर में गाड़ दिया और नदी में हाथ मुंह धोकर अपने महल लौट आया। मंत्री पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि अब वह इस खजाने का अकेला स्वामी है। उसने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और रात्रि के अंधकार में खजाना अपने महल में भिजवा लिया। उसने कुशल शिल्पकारों को बुलाकर खंडहर को तोड़वाया और वहां एक भव्य महल बनाने का आदेश दे दिया। कुछ महीनों में नदी के किनारे एक भव्य और आलीशान महल खड़ा हो गया। इसी बीच उसने महर्षि शुक्राचार्य की पत्नी को बुलवाया और कहा कि महर्षि को विशेष कार्य हेतु दूसरे देश भेज दिया गया है। कुछ समय बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम धीरज रखा गया। पुत्र के जन्म पर उसकी मां ने अपने पति को याद करके आंसू बहाए, क्योंकि उन्हें लंबे समय से उनके कोई समाचार नहीं मिले थे। धीरज की मां कई बार मंत्री के महल में अपने पति का हाल जानने गई, लेकिन हर बार उसे दरबान द्वारा धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। अंततः उसने इसे अपना दुर्भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया और अपने बेटे की परवरिश स्वयं मेहनत मजदूरी करके करने लगी। धीरज बेहद प्रतिभाशाली निकला। उसकी शिक्षा के लिए उसकी मां ने उसे पास के ही एक विद्वान पंडित के पास भेजा। समय बीतता गया और धीरज बड़ा हो गया। उसकी बुद्धिमत्ता पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई थी। सभी कहते कि वह अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी है। एक दिन उसे अपने घर में एक पुरानी पुस्तक मिली। उसने उत्सुकता से अपनी मां से उसके बारे में पूछा। मां ने बताया, बेटा, यह तुम्हारे नाना की लिखी पुस्तक है। वे भी बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता थे। धीरज को पुस्तक बेहद दिलचस्प लगी। पहले पृष्ठ पर लिखा था कि जो इस पुस्तक को संपूर्णता से पढ़ लेगा वह भूत और भविष्य की घटनाओं को जानने की क्षमता प्राप्त कर लेगा और दूसरों के मन की बात भी समझ सकेगा। धीरज ने पूरे मन से उस पुस्तक का अध्ययन शुरू किया। पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ देर बाद वह हंसने लगा। उसकी मां यह देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी, बेटा, तुम कभी रोते हो और कभी हंसते हो, ऐसा क्यों? धीरज ने उत्तर दिया, मां, इस पुस्तक के माध्यम से मुझे यह पता चला है कि मेरे पिता की हत्या एक दुष्ट व्यक्ति ने कर दी थी। यह जानकर मैं रो पड़ा, लेकिन साथ ही यह भी समझ गया कि मैं एक दिन अपने पिता की मौत का बदला अवश्य लूंगा। सच जानकर धीरज की मां का हृदय भर आया और वह रो पड़ी। लेकिन धीरज ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, मां, इस किताब ने मुझे बताया है कि एक दिन राजा विक्रम सिंह मुझे अपना मंत्री नियुक्त करेंगे।
मेरे पिता के अवशेष आज भी उसी स्थान पर दबे हैं जहां मंत्री उधमपाल ने अपना नया महल बनवाया है। उसने वहीं मेरे पिता की हत्या की थी। खैर, अब मैं बाजार जाता हूं और कुछ राशन लेकर आता हूं। यह सुनकर उसकी मां ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, हमारे पास राशन के लिए पैसे कहां हैं? धीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, चिंता मत करो। इस पुस्तक ने मुझे ऐसा उपाय बताया है जिससे बिना पैसों के भी हमारे घर राशन आएगा। यह कहकर वह गांव के बनिए के पास गया और उसे बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बनिए ने उत्तर दिया, हां, तुम महर्षि शुक्राचार्य के पुत्र हो। धीरज ने दृढ़ स्वर में कहा, सही पहचाना। कल से तुम हमारे घर रोजाना 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल, 1 बोरी दाल और घी पहुंचाना शुरू कर दो। बनिए ने घबराते हुए पूछा, पर इसके पैसे कौन देगा? धीरज ने तीखी नजर से उसे देखा और कहा, क्या तुम भूल गए कि कुछ समय पहले ही मैंने एक किसान को 50 बोरी अनाज लेकर तुम्हारे पास भेजा था और तुमने उसे धोखे से हड़प लिया। यदि मैंने यह बात हमारे न्यायप्रिय राजा को बता दी तो तुम्हें काल कोठरी में डाला जाएगा। यह सुनकर बनिया कांप उठा। धीरज को उसके गुप्त कृत्य का कैसे पता चला, यह सोचकर वह हैरान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बस मेरी शिकायत राजा से मत कीजिए। धीरज वहां से लौट आया और फिर आराम से अपने नाना की लिखी हुई पुस्तक पढ़ने में लग गया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे सैकड़ों हजारों रहस्यों का ज्ञान होता गया। वह इतना निपुण हो गया कि चलते फिरते लोगों के मन की बात भी जान लेता था। उसकी कही हुई कोई भी बात झूठी साबित नहीं होती थी। लोग कहने लगे कि वह अपने पिता महर्षि शुक्राचार्य से भी अधिक ज्ञानी और समझदार है। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, मेरा मन ताजे कमल, ककड़ी और जंगली शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में ये चीजें कहीं नहीं मिलती। मैंने सुना है कि मंत्री उधमपाल के बाग में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता है, किसी को भेजकर मंगवा दो। मंत्री उधमपाल का नाम सुनते ही धीरज का खून खौल उठा। उसने कहा, ठीक है मां, मैं स्वयं जाकर वह सब ले आता हूं। वह तुरंत घर से चल पड़ा। जब वह बाग के पास पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने जोर से आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा दरबान गुस्से में बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है? यह मंत्री जी का बाग है, कोई बाजार नहीं, चलते बनो। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगा, धीरज ने जोर से कहा, खबरदार, दरवाजा मत बंद करना। कल जो सांप तूने मारा था उसकी मां यहीं कहीं तुझे डसने के लिए बैठी है। यह सुनकर दरबान चौंक गया। उसने चारों ओर देखा और सचमुच एक नागिन वहां बैठी दिखाई दी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सांप मारा था और उसकी मां मुझे डसने वाली है? धीरज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। यदि मदद करनी हो तो करो, नहीं तो मैं चला जाता हूं। दरबान बोला, ठीक है, आप भीतर चलिए, मैं आपको दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता दूंगा, लेकिन कृपया यह बात किसी और को मत बताइए, वरना मंत्री उधमपाल मुझे सजा देंगे। धीरज ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मंत्री उधमपाल के दिन अब गिनती के बचे हैं। दरबान ने धीरज को एक किनारे बैठाया और उसके लिए फल और छत्ता लेने चला गया। उसी समय मंत्री उधमपाल बाग में टहलते हुए वहां आ पहुंचा। उसने धीरज को देखा और दरबान से पूछा, यह लड़का कौन है? दरबान बोला, हुजूर, यह लड़का बड़ी विचित्र बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। उसने सारी बात मंत्री को बता दी। मंत्री हैरान रह गया और धीरज को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने दरबान को वहां से जाने को कहा और स्वयं धीरज से पूछने लगा, लड़के, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? धीरज ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा नाम धीरज है और मैं महर्षि शुक्राचार्य का पुत्र हूं। यह सुनते ही मंत्री उधमपाल भयभीत हो उठा, लेकिन अपने डर को छुपाते हुए वह बोला, तुम्हारे पिता को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वे बड़े नेक और विद्वान व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें एक जरूरी काम से देश के बाहर भेजा है। यह सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आप गलत कह रहे हैं। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें एक लालची और निर्दयी व्यक्ति ने स्वार्थ के चलते मार डाला।
अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। यह सुनकर मंत्री ऊधमपाल के होश उड़ गए। उसे तुरंत एहसास हो गया कि इस युवक को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और यह मुझसे प्रतिशोध लेकर ही मानेगा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस लड़के को किसी तरह छल से रास्ते से हटाना पड़ेगा। मंत्री ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह बहुत दुखद है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अब मैं स्वयं उस पापी को सजा दूंगा। लेकिन तुम यह बताओ कि तुम इस बाग में क्यों आए हो? धीरज बोला, मुझे कुछ फल और मधुमक्खियों का छत्ता चाहिए था, जो केवल इस बाग में मिलता है। ऊधमपाल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। मैं अभी किसी सेवक को बुलाकर फल और मधुमक्खियों का छत्ता मंगवाता हूं। यह कहकर मंत्री वहां से चला गया और अपने एक विश्वस्त सेवक को बुलाकर बोला, बगीचे में एक लड़का बैठा है, उसे किसी भी तरह से बहलाकर तहखाने में ले जाओ और उसे वहां बंद कर दो, ताकि वह भूखा प्यासा तड़प कर वहीं मर जाए। अगर तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हारी मनोकामना भी पूरी करूंगा और ढेर सारा धन दूंगा। सेवक तुरंत बाग की ओर गया और उसने पीछे से धीरज को पकड़ लिया और उठाकर तहखाने की ओर बढ़ने लगा। धीरज ने चिल्लाकर कहा, अरे सेवक, ये तुम क्या कर रहे हो? मंत्री ऊधमपाल तुम्हारे साथ भी धोखा करेगा। अगर तुमने मुझे मारा तो वह तुम्हें भी समाप्त कर देगा। सेवक थोड़ा ठिठका और धीरे से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? धीरज ने शांत स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं। तुम मंत्री की बेटी से विवाह करना चाहते हो और मंत्री की बेटी भी तुम्हें मन ही मन पसंद करती है। यह सुनते ही सेवक धीरज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हां, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। धीरज ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करवा सकता हूं। वह समय जल्द ही आने वाला है जब मंत्री को मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तक मंत्री तुम्हें 3 तमाचे न मारे तब तक उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। सेवक ने सहमति में सिर हिला दिया। धीरज ने कहा, मंत्री ने तुम्हें मुझे तहखाने में बंद करने का आदेश दिया है। तुम जाकर उसे कह देना कि तुमने ऐसा कर दिया है। सेवक ने धीरज को छोड़ दिया और वापस जाकर मंत्री से बोला, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। मंत्री ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हट गई है। लेकिन उसी रात महाराज विक्रम सिंह को एक रहस्यमय सपना आया। जब उनकी आंख खुली तो वह सपना उन्हें याद नहीं रहा। पूरा दिन वह इसी उलझन में डूबे रहे कि उन्होंने क्या सपना देखा था और उसका क्या अर्थ था। सुबह होते ही वे दरबार पहुंचे और अपने सभी मंत्रियों के सामने यह प्रश्न रखा कि उनके सपने का क्या अर्थ हो सकता है। सारे मंत्री हैरान थे कि राजा के सपने के बारे में कैसे पता लगाया जाए। अंततः राजा ने अपने सबसे विद्वान मंत्री ऊधमपाल की ओर देखा और कहा, तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो, तुम ही बताओ कि मैंने क्या सपना देखा था। लेकिन ऊधमपाल भी असमर्थ रहा। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह गरज कर बोले, अगर 15 दिनों के भीतर तुम मेरे सपने का रहस्य नहीं बता पाए तो तुम मंत्री पद के योग्य नहीं रहोगे। और याद रखो, तुम ज्योतिष विद्या में निपुण हो। अगर तुमने यह न बताया तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। राजा के क्रोध से भयभीत होकर मंत्री अपने महल लौट आया। कई प्रयासों के बावजूद 15 दिन बीत गए और उसे कोई समाधान नहीं मिला। तभी अचानक उसके मन में महर्षि शुक्राचार्य के पुत्र की याद आई। वह सोचने लगा, काश मैंने उसे न मरवाया होता। वह जीवित होता तो आज मेरी सहायता कर सकता था। फिर उसने सोचा, शायद वह लड़का अभी जीवित हो, संभव है सेवक ने उसे छोड़ दिया हो। यह विचार आते ही उसने तुरंत सेवक को बुलाया और पूछा, काफी समय पहले मैंने तुम्हें एक युवक को तहखाने में बंद करने का आदेश दिया था, क्या वह अब भी जीवित है? सेवक ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। यह सुनकर मंत्री का पारा चढ़ गया और उसने सेवक को एक के बाद एक 3 तमाचे मार दिए। फिर गुस्से में बोला, सच सच बता, वरना अंजाम बुरा होगा। सेवक डरकर बोला, मालिक, सच्चाई यह है कि वह युवक अब भी जीवित है। मंत्री यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला,
तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई? नौकर ने उत्तर दिया, हुजूर, यह बात मुझे उस युवक ने ही कही थी कि जब आप मुझे 3 तमाचे मारेंगे तभी मैं आपको सच्चाई बता पाऊंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, अब तुम धीरज को लेकर आओ। नौकर तुरंत धीरज के घर गया और उसे मंत्री के पास ले आया। मंत्री ने धीरज से क्षमा मांगी और कहा, राजा विक्रम सिंह ने एक सपना देखा है, लेकिन अब वे उस सपने को भूल चुके हैं। तुम अपनी विद्या के बल पर न केवल उनका सपना बता दो, बल्कि उसका अर्थ भी समझा दो। ऐसा करने से सभी दरबारियों की जान बच सकती है। धीरज ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो कल आप दरबार में राजा से कहना कि आपका एक शिष्य आपके सपने का रहस्य बता सकता है, और फिर मुझे बुलवा लेना। मैं वहीं पर राजा के सपने की सच्चाई और उसका अर्थ बता दूंगा। अभी आप मुझे जाने दीजिए। मंत्री ने विवश होकर उसकी बात मान ली। अगले दिन मंत्री ने दरबार में जाकर राजा से कहा, महाराज, मेरा एक शिष्य है जो आपके स्वप्न का रहस्य प्रकट कर सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को धीरज को बुलाने भेजा। थोड़ी देर बाद सिपाही लौटकर बोला, हुजूर, धीरज दरबार में आने को तैयार है, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी है। वह कहता है कि वह केवल मंत्री ऊधमपाल की पीठ पर बैठकर ही महल में आएगा। यह सुनकर दरबार में सभी हंस पड़े और राजा भी मुस्कुरा उठे। फिर राजा ने मंत्री से कहा, लगता है मंत्री जी, आपने अपने शिष्य को बहुत तकलीफ दी है, इसलिए वह आपको यह सजा देना चाहता है। लेकिन हमें अपने सपने का रहस्य जानना है, इसलिए जैसा उसने कहा है वैसा ही कीजिए। मंत्री अत्यंत लज्जित होते हुए धीरज के घर पहुंचा। धीरज मंत्री की पीठ पर सवार हो गया और रास्ते भर चाबुक मारते हुए कहता आया, देखो लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे को किस तरह का दंड दे रहा हूं। महल पहुंचकर वह मंत्री की पीठ से उतरा। राजा ने पूछा, युवक, पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है, जिसके कारण तुमने उसे यह अपमानित करने वाली सजा दी है। धीरज ने कहा, महाराज, इसने मेरे निर्दोष पिता की हत्या करवाई है। मंत्री चिल्लाया, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को सिर्फ एक कार्य के लिए विदेश भेजा था। धीरज ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता और उनके घोड़े की अस्थियां आज भी आपके महल के नीचे मौजूद हैं। राजा अचंभित रह गए और बोले, ठीक है, हम इसकी जांच कराएंगे। पहले तुम ये बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उसका क्या अर्थ है। धीरज ने कहा, महाराज, आपने देखा कि एक पक्षी आकाश से उड़ता हुआ आया, जिसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथ में रख दिया और उड़ गया। जब आप अंगूर खाने लगे तभी एक कौवा आया और उस गुच्छे को लेकर उड़ गया। राजा ने हैरानी से कहा, बिल्कुल सच, मैंने ऐसा ही सपना देखा था। अब इसका अर्थ भी बता दो। धीरज ने कहा, महाराज, आपके सपने की असली सच्चाई आपके सामने है। मेरे पिता महर्षि शुक्राचार्य को जंगल में 7 संदूकों का खजाना मिला था। उन्होंने ईमानदारी से इसकी जानकारी मंत्री को दी, लेकिन मंत्री ने लालचवश मेरे पिता की हत्या करवा दी, ताकि यह खजाना किसी को न पता चले और वह इसे अपने पास रख सके। यह खजाना आपके खजाने में जाना चाहिए था, जो इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे पिता और उनके घोड़े को इसने जमीन में दफना दिया था। यही आपके सपने का अर्थ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया और उसके महल की तलाशी ली गई। वहां 7 खजानों से भरे संदूक पाए गए। महल के बाग की खुदाई में महर्षि शुक्राचार्य और उनके घोड़े के अस्थि पिंजर मिले। मंत्री के सारे अपराध उजागर हो गए। उसने राजा से क्षमा याचना की, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद धीरज ने अपने पिता के अवशेषों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। राजा ने धीरज से कहा, बेटा, तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। धीरज ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। राजा ने कहा, निसंकोच कहो। धीरज ने कहा, मंत्री की बेटी का विवाह मेरे एक साथी से कर दिया जाए, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। राजा ने अपने मंत्री की पत्नी को बुलाया और उसकी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। मंत्री की पत्नी इस प्रस्ताव से सहमत हो गई। इसके बाद मंत्री की बेटी का विवाह
उस नौकर से कर दिया गया जिसने धीरज को तहखाने में बंद करने के बजाय उसे छोड़ दिया था। इस प्रकार धीरज ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया और महाराज विक्रम सिंह के दरबार में एक प्रतिष्ठित मंत्री बन गया। अब वह अपनी मां के साथ एक भव्य महल में सुखमय जीवन बिताने लगा। धीरज ने अपनी चतुराई और साहस के बल पर अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर किया और दोषी मंत्री को उसके अपराध की सजा दिलवाई। राजा विक्रम सिंह की निष्पक्षता ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सत्य एक दिन सामने आ ही जाता है। धीरज को उसकी योग्यता के अनुसार उचित सम्मान मिला और उसे मंत्री का पद प्राप्त हुआ। इस कथा के माध्यम से यह भी दर्शाया गया कि छल और कपट से किए गए अपराध को कितने भी समय तक छिपाया जाए, अंत में सच सामने आ ही जाता है। मंत्री ने वर्षों तक अपने अपराध को छिपाए रखा, लेकिन अंततः उसका पाप उसे मृत्यु दंड के रूप में मिला। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धोखा, अन्याय और छल का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रह सकता। सत्य और न्याय की विजय निश्चित है, इसलिए हमें सदैव सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और न्याय का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन उस पर चलने वालों की जीत हमेशा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा दया और अच्छाई का प्रतिफल भी अवश्य मिलता है, जैसा कि मंत्री की बेटी और उस ईमानदार नौकर के मामले में हुआ। धीरज ने न केवल अपने पिता के हत्यारे को दंड दिलवाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। मित्रों, आपको इस प्रेरणादायक कथा से क्या शिक्षा मिली? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बोधि इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। अंत तक इस कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।